बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाइक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज आप लोगों के सामने तुर्किश कैरेमल मिल्की केक लेकर आई हूँ, जो बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुआ था। ये बहुत सॉफ्ट बना था, जिस तरीके से आप देख रहे हैं वीडियो में इतना शायद नज़र नहीं आ रहा हो, बल्कि ये बहुत स्पंची और बहुत सॉफ्ट स्मूथ, बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुआ था, सेम बेकरी स्टाइल पे। तो चलते हैं हम अपनी तुर्किश कैरेमल चॉकलेट केक की तरफ। तो यहाँ पर हमने मैदा लिए 1 कप, 4 अदद अंडे। यहाँ पर मैंने चीनी लिए 1 कप, आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं, ये पिसी हुई चीनी है। कुकिंग ऑयल है 4 टेबलस्पून। बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून लेवल्ड। और ये मेरा वनीला एसेंस है। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं हो तो आप इलायचियाँ भी पीस कर ऐड कर सकते हैं। अंडों को हम बीट कर लेंगे इतना कि जर्दी और सफ़ेदी एक सी हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए, तकरीबन 1 मिनट के बाद मेरे ये अंडे अच्छे से बीट हो गए थे। यहाँ पर मैंने चीनी ले लिए 1 कप। तो हाँ, पहले मैं हाफ़ ऐड कर दूँगी इसमें और उसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, नहीं तो फिर चीनी उड़ेगी यहाँ से। तो यहाँ पर जो है मैंने ये चीनी को ब्लेंड कर लूँगी। तकरीबन 1 मिनट को चीनी को भी ब्लेंड कर लेंगे और फिर 1 मिनट के बाद में जो चीनी बची है यहाँ पर, तो वो ऐड कर दूँगी। और सेम उस तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे और फिर बीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे अंडे और चीनी तकरीबन बीट हो गए। यहाँ वनीला एसेंस हम ऐड करेंगे, कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। वनीला एसेंस मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड करा है यहाँ पर। थोड़ा सा यहाँ बीट कर लेंगे इसको हम। तो बस इतना ही बीट करना था। तो यहाँ पर जो है मैं हाई फ्लेम में देगचे को प्रीहीट करने के लिए रख दूँगी। और अगर आपको ओवन में करना है तो 180 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए प्रीहीट करने के लिए रख दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने मैदा और बेकिंग पाउडर को अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, मैदा और बेकिंग पाउडर को बेक करने से पहले अच्छा सा छान लीजिएगा, छाने बगैर नहीं बनाइएगा। अब मैदे को हम अंडे में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करेंगे, नहीं तो बहुत से लम्स पड़ जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से स्पैचुला से हम चलाते जाएंगे। तो यहाँ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन की बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर थोड़ी करके हम मैदा ऐड करते जा रहे हैं और उसको मिक्स करते जा रहे हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी यहाँ पर हमारी तैयार हो गई है रिबन स्टाइल में। तो ये देखिए, अब हम एक केक का मोल्ड ले लेंगे और उसमें मैंने बटर पेपर इसमें लगा लिया है। अगर आप चाहें तो मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ बटर पेपर में मैं यहाँ घी लगा लूँगी ब्रश की मदद से। तो यहाँ पर ये मैंने लगा लिया और यहाँ पर जो है ये मैं केक का लिक्विड यहाँ पर ऐड कर दूँगी मोल्ड में। तो यहाँ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन की बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ मेरा देगचा ये प्री हीट हो गया था। तो यहाँ पर मैंने एक जाल रखकर उस पर ये मोल्ड रख दिया है केक का और तकरीबन 40 मिनट्स तक मैंने मीडियम फ्लेम में ढक्कन बंद करके रख दिया था। आप 30 मिनट्स के बाद चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा 40 मिनट में तकरीबन ये केक तैयार हो गया था।
तो मैं स्टिक डाल के इसमें चेक कर लूँगी। अगर ये स्टिक साफ़ निकलेगी तो तकरीबन हमारा केक तैयार हो गया है। यहाँ पर अब स्टिक की मदद से हम इस तरीके से इसमें सुराख कर लेंगे। क्योंकि ये मिल्की तुर्किश कैरेमल केक है तो यहाँ पर हम मिल्की सीरम तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है, शुगर लिए मैंने पिसी हुई 4 टेबल स्पून, दूध पाउडर लिया है मैंने नीडो का तकरीबन 2 टेबल स्पून, और यहाँ मैंने क्रीम लिए तकरीबन 2 टेबल स्पून। इन सबको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इस तरीके से हम केक में ऐड कर देंगे और ये केक सारा सीरम पी जाएगा दूध का और ये बहुत सॉफ्ट बनके तैयार हो जाएगा हमारा केक। तुर्किश कैरेमल चॉकलेट केक तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको इस तरीके से छोड़ देंगे। और 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी कैरेमल चॉकलेट तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने मक्खन लिए तकरीबन 2 टेबल स्पून, आप कैरेमल चॉकलेट के बगैर भी यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। मैं कैरेमल चॉकलेट वाली तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चीनी ऐड कर दी है 2 टेबल स्पून के बराबर और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। चीनी हमारी अच्छी सी मिक्स हो जाएगी, माइल्ड हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने कोको पाउडर ऐड करा है तकरीबन 2 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो ये कैरेमल में चॉकलेट के कोको पाउडर के अलावा आप इसमें चीनी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं तो वो कैरेमल और तैयार हो जाएगी हमारी। तो यहाँ मैंने चॉकलेट वाली कैरेमल इस्तेमाल करी है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून क्रीम ऐड करी है और क्रीम को अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर हमारी क्रीम अच्छी सी मिक्स हो जाएगी तो यहाँ पर हमारी चॉकलेट कैरेमल तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हम गरम गरम अपनी चॉकलेट कैरेमल केक के ऊपर यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये बहुत मज़ेदार बनके केक तैयार हुआ था। तो अपनी फीडबैक लाजमी दीजिएगा ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।